दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों से छिन चुकी हैं। सोचिए, जिस धरती को हम अपनी मां कहते हैं, देश को हम अपनी मां कहते हैं और देश को मां मानते हैं, जैसे भारत को मां, तो ऐसे ही जब मां को अगर कोई जंजीरों में जकड़ लेता है तो क्या वो अपने बच्चों का लालन पोषण कर पाएगी? क्या वो अपने बच्चों को पाल पाएगी? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भारत को किसी राजनीतिक सत्ता ने पकड़ रखा हो और वो अपने हिसाब से चला रही हो तो ऐसी बातें करना पड़ती है। क्योंकि ऐसे ही श्रीलंका में भी महिंद्र राजपक्षे ने वहां की सत्ता को पकड़ लिया था और श्रीलंका को अपने इशारे पर चला रहे थे। और वो जो भी करते थे वहां की जनता ये कहती थी ये देश हित में हो रहा है। जब महंगाई बढ़ती थी देश हित में होती थी। अच्छी बात है। जब मुसलमानों पर अत्याचार वहां पर किए जाते थे, चाहे बुर्का बैन हो, चाहे तमाम बातें हो, हिजाब को लेकर हो, मतलब जो कुछ भारत में आज होता है ऐसा हो चुका था, तो लोग कहते थे देश हित में हो रहा है। और आज इसलिए ये बात बता रहा हूं कि बच्चे को, नवजात शिशु को दूध की जरूरत होती है। जब वही दूध के दाम 400 रुपए लीटर पहुंच जाएंगे और 800 रुपए लीटर मिलने लग जाएंगे तो बताइए आप अपने बच्चे को दूध कैसे पिला पाएंगे? और ऐसे ही हालात अब श्रीलंका के हो चुके हैं, जहां पर 800 रुपए लीटर दूध बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार है। हम लोग क्या मुसीबत कर दिया है इधर। खाना का हम लोग का अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पीना नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, कुछ नहीं है मेरा कंट्री में। अच्छा पैसा भी नहीं है। अभी 400 रुपए का यहाँ पर आधा लीटर दूध मिल रहा है। ब्रेड से लेकर दाल चावल हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। उसके हम तो 400 रुपए लीटर भी कह रहे हैं तो भी बहुत लग रहा है, लेकिन बीबीसी के अनुसार बताया जा रहा है वहां पर 800 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। क्यों? कैसे? ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा। इसके पहले पूरी एक फ्रेम बनी होगी और उस फ्रेम में जनता को अलग रख दिया गया होगा। और सिर्फ वो फ्रेम किसके लिए होगी? वो फ्रेम होगी राजनेताओं के लिए, वो उनके लिए जो पूंजीपति हैं। अब 800 रुपए लीटर का दूध एक पूंजीपति खरीद सकता है लेकिन आम जन नहीं खरीद सकता। वहीं जब बंद बोतल पानी आपको 200 रुपए लीटर मिलने लग जाएगा तो आप कैसे अपना दिन गुजारेंगे? जब डॉक्टर कहता है कि दिन में 3 लीटर तो पानी पीना है तो 600 रुपए का तो आपको पानी पीना होगा। और जब 600 रुपए का आप पानी पिएंगे तो खाएंगे क्या? और 600 के हिसाब से आप जब महीने का आकलन करेंगे तो 18,000 रुपए होते हैं। आपकी आमदनी ही नहीं है वहां 18,000 रुपए। आपकी आमदनी वहां है ही नहीं। आर्थिक संकट गहरा चुका है। श्रीलंका में कुछ भी नहीं बचा। अगर बात करें जिन लोगों के पास पैसा है वो पेट्रोल खरीदना चाहते हैं तो पेट्रोल भी नहीं है। यहाँ से लेकर वहां तक करीब 1 किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं इस इंतजार में कि अभी नहीं तो 24 घंटे बाद पेट्रोल आएगा, गैस मिलेगी या डीजल मिलेगा तो कम से कम इनका काम चल सकेगा। इसमें से आधे लोग हमें बता रहे हैं कि वो गाड़ी बंद करके अपने अपने घर जा रहे हैं, सड़क पर छोड़कर। कहां से लाएंगे पेट्रोल? कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब पेट्रोल आएगा हमारी गाड़ियों में भर जाएगा और हम चला पाएंगे। मतलब ये हालात जो बने हैं वो अचानक नहीं बने हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूं अपनी बात में, इन हालातों के पीछे एक लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया से महिंद्र राजपक्षे वहां के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका को गुजारा है। और भारत तो बहुत बड़ा देश है। सोचिए, अगर यहां के हालात बिगड़े तो फिर वो कभी नहीं संभल पाएंगे। हो सकता है क्योंकि जो श्रीलंका है वो भारत के किसी एक राज्य के बराबर है। किसी भी एक छोटे राज्य को उठा लिए, इतना बड़ा बस श्रीलंका है। जब आज उस श्रीलंका की हालत बद से बदतर हो चुकी, लंका दहन हो चुका, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके, डर के मारे श्रीलंका छोड़कर एस्केप
मतलब छोड़ चुके, चौपर से अपनी फैमिली सहित वहां से भाग निकले। तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो ये फकीर साहब 2-2 सूट क्यों पहनते हैं दिन में? लाखों के सूट, लाखों के पेन और कई करोड़ों का खर्चा दिन का अपने ऊपर क्यों करवाते हैं? ये बात फकीर से पूछने की बनती है। अगर समय रहते जनता ने सवाल उठाना शुरू नहीं किए तो ये बात पक्की है, क्योंकि गुरु गोलवलकर आरएसएस, उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखा, जब तक देश में 95% लोग गरीब नहीं होंगे अपना जीवन सत्ता नहीं कर सकते। तो क्या देश को उसी राह पर ले जाना चाहती है भाजपा सत्ता? ये सब बातें अब समझने की है। क्या श्रीलंका से हम कोई सीख ले सकते हैं? क्या समय रहते हम लोग भी जाग सकते हैं और अपनी सत्ता से सवाल कर सकते हैं? एक सवाल मेरा आप सभी से है, जब आप गोदी मीडिया को देखते हैं तो गौर से सुनिएगा मेरी बात को। जब आप गोदी मीडिया को देखते हैं, जो डिबेट चल रही होती है, उसमें कभी देखा आपने ये कभी डिबेट का मुद्दा बना कि देश में नोटबंदी क्यों हुई, नोटबंदी से देश को कितना फायदा कितना नुकसान? लेकिन एक पॉजिटिव विचार ही आता है कि देश के अंदर नोटबंदी से सिर्फ फायदा होगा। लेकिन उस डिबेट को इतना लंबा नहीं किया जाता जितना लंबा आज हिंदू मुस्लिम डिबेट को किया जाता है, मुद्दों से भटकाया जाता है। अरे मुझे लगता है अगर देश के अंदर आप ताजमहल के नीचे मंदिर ढूंढने से अच्छा है आप अगर जमीन के नीचे सोना ढूंढना शुरू करो तो शायद वो मिल जाएगा, क्योंकि देश के अंदर खनिज संपदा भरपूर है। क्योंकि आप कोयला तो आपने सारा का सारा गौतम अडानी को दे दिया, ये बात सच है। ऑस्ट्रेलिया में गौतम अडानी के पास वहां पर कोल माइन है और वहां से अब हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब अडानी से ही अब हम कोयला खरीदेंगे और बिजली बनाएंगे। मतलब कहने का सीधा सीधा साफ है किस प्रकार से भाजपा सत्ता अपना शासन चला रही है, जो कौड़ियों के भाव में सारी देश की संपत्ति को अपने पूंजीपति मित्रों को देती चली जा रही है। जिस गौतम अडानी के पास स्कूटर नहीं हुआ करता था एक जमाने में, वो प्रधानमंत्री के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में वो आज विश्व का 5वें नंबर का अमीर आदमी बन गया। कैसे? ये यूं ही अचानक तो नहीं हुआ। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक रणनीति है, ये सोची समझी साजिश है, जिस साजिश के अंदर, जिस ट्रैप के अंदर जनता फंस चुकी है। और जब वहां से धर्म का पट्टा उतरा, कहां से? श्रीलंका में। जो धर्म का पट्टा आज भारत पहने हुए, वही धर्म का पट्टा श्रीलंका में बंधा हुआ था। जब वो उतरा तो क्या कुटाई हुई है, लेकिन इस कुटाई के बाद वहां के देश की हालत कैसे संभलेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा किस प्रकार से पूंजीपति फुर्र हो गए थे देश से, और देश की आम जनता यहां मर रही थी। तो यही देश के हालात कहीं ऐसे ना हो जाएं कि अमीर और नेता इस देश से भाग खड़े हों और हम फिर आर्थिक गुलामी का संकट झेल रहे हों, किसी अन्य देश का हमारे ऊपर कब्जा हो जाए या हमारे देश को कोई और चला रहा हो और हालात बद से बदतर हो जाएं। हम कल्पना नहीं करते कि हमारे देश में 800 रुपये लीटर दूध मिले। हम नहीं कल्पना करते कि हमारे यहाँ पर 400 रुपये किलो आटा मिले। हम नहीं कल्पना करते कि 200 रुपये बंद बोतल का पानी मिले। इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप समय रहते जागिए और निष्पक्ष पत्रकारिता को सलाम कीजिए और सही मुद्दों पर आइए, और सबसे पहला काम गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। आपके सारे दिमाग पे से जो सवाल हैं धर्म के, वो उतर जाएंगे। हमें भी सपोर्ट कीजिए, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, जो इस वक्त देश के लिए और देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं। क्योंकि देश मीडिया, जो मीडिया का फ्रीडम स्पेस है, मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 150वें पायदान पर पड़ा है भारत। भुखमरी में आ चुका, विकासशील देशों का टैग हट गया भारत से, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और कब आपकी आंखें खुलेंगी? बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुद्गल। देखते रहिए और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद।